वेलकम टू टेली इन्फो। आज का एपिसोड आरंभ होता है मंदिर के विशाल आंगन से, जहां आरती की घंटियां और शंखनाद गूंज रहे हैं। हवा में अगरबत्ती और फूलों की महक फैली हुई है। लोग भक्ति में डूबे देवी मां के चरणों में सिर झुका रहे हैं और उसी पवित्र वातावरण के बीच खड़ी है वसुधा, सिर पर पल्लू लिए, आंखों से आंसू बहाते हुए, दिल में कई अधूरी दुआएं समेटे। देव भी उसके ठीक पीछे खड़ा है, चेहरा गंभीर, आंखों में उथल पुथल, मानो उसके मन के अंदर कोई तूफान चल रहा हो। पंडित जी, जो इस मंदिर के सबसे पुराने और ज्ञानी माने जाते हैं, सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी नजर वसुधा और देव पर पड़ती है। पहले तो वे ठिठक कर रुक जाते हैं, फिर गहरी नजरों से दोनों को देखने लगते हैं। वसुधा जब देव की मदद से आरती की थाली पकड़ती है तो पंडित जी के मन की धुंध साफ हो जाती है और वो अचानक जोर से बोल उठते हैं, रुको, ये तो वही हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये तो देव और वसुधा हैं, जिनका विवाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये शब्द सुनते ही मंदिर का वातावरण थम सा जाता है। ढोल नगाड़े रुक जाते हैं, आरती की आवाज धीमी पड़ जाती है और पूरा मंदिर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। भक्त एक दूसरे को देखने लगते हैं। सबकी निगाहें वसुधा और देव पर टिक जाती हैं। वसुधा के हाथ कांपने लगते हैं। आरती की थाली लगभग गिर ही जाती है, लेकिन देव उसे थाम लेता है। उस पल में दोनों की आंखें मिलती हैं और उनके बीच हजारों अनकहे सवाल तैर जाते हैं। वसुधा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सोचती है कि उसका वह राज, जिसे उसने दुनिया से छुपाने की कसम खाई थी, आज भगवान के मंदिर में सबके सामने उजागर हो गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। देव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता भी है। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और सबके सामने कहते हैं, मैंने इन दोनों का विवाह संस्कार कराया था। ये वही पवित्र जोड़ी है, ये सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यह सुनते ही भीड़ में खलबली मच जाती है। कुछ लोग कानाफूसी करने लगते हैं, कुछ हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। वहीं कोने में खड़ी चंद्रिका की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। उसका चेहरा विकराल हो जाता है। वह मन ही मन बुदबुदाती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह मेरी जीत को हार में बदल देगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वसुधा कांपती आवाज में पंडित जी से कहती है, नहीं पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन उसके शब्द उसके अपने ही आंसुओं में दबकर रह जाते हैं। तभी देव आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, नहीं वसुधा, अब और झूठ मत बोलो। सच को छुपाने से दर्द ही बढ़ता है। हां, पंडित जी सही कह रहे हैं। वसुधा मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी जिंदगी है। चाहे पूरी दुनिया झूठ बोले, लेकिन मैं अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने स्वीकार करता हूं। देव की आवाज गूंजती है तो पूरा मंदिर कांप उठता है। लोग हैरान होकर देखते हैं। वसुधा वहीं टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंसू लगातार बहने लगते हैं। भीड़ में से कुछ महिलाएं कानों में कहती हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। सालों से सबको धोखा दिया गया है। चंद्रिका अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है, ये सब झूठ है। देव मेरा है, वसुधा का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी चीख से मंदिर की खामोशी टूटती है, लेकिन पंडित जी कठोर स्वर में उसे डांटते हुए कहते हैं, धोखा मत दो बेटी, मैंने खुद इन दोनों का विवाह कराया है। यह रिश्ता भगवान के नाम से बंधा हुआ है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। देव सबके सामने वसुधा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं वसुधा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। उसकी आंखों में आग और आंसू दोनों झलक रहे थे। वसुधा का दिल भीग जाता है। वह देव की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार सुरक्षा और अपनापन महसूस करती है, लेकिन उसका मन जानता है कि यह सच सामने आने के बाद चंद्रिका और समाज दोनों उनकी राह में कांटे बिछाएंगे। चंद्रिका गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, मैं इस सच को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगी। तुम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दूंगी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। पंडित जी हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर यह रिश्ता भगवान की मर्जी से जुड़ा है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। याद रखो, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा विजय में होता है। मंदिर के बाहर जैसे ही लोग निकलते हैं, यह खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। गलियों में लोग बातें करने लगते हैं। कोई वसुधा को दोषी ठहराता है तो कोई देव की वफादारी पर सवाल उठाता है। बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, बेटी, तुझे अब और मजबूती से जीना होगा।
वहीं चंद्रिका अपनी हवेली पहुंचते ही गुस्से में सामान तोड़ना शुरू कर देती है। वह खुद से कसम खाती है, मैं इस रिश्ते को मिटा दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी साजिशें क्यों न करनी पड़े। देव सिर्फ मेरा है और रहेगा। उधर देव और वसुधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। देव उसका हाथ पकड़कर कहता है, वसु, अब कोई और झूठ नहीं, हमें सबका सामना करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वसुधा आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, लेकिन देव, समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। देव उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, समाज का डर छोड़ो, भगवान ने हमें जोड़ा है और मैं किसी इंसान को इसे तोड़ने नहीं दूंगा। उस पल मंदिर की घंटी बजती है, जैसे भगवान खुद इस रिश्ते पर मुहर लगा रहे हों। लेकिन साथ ही कहानी का नया अध्याय भी खुल जाता है। अब जब सच सबके सामने आ चुका है, तो आने वाले दिन वसुधा और देव के लिए सबसे कठिन परीक्षा का दौर लाएंगे। अब यह पैराग्राफ पहले वाले से भी काफी लंबा, गहरा और विस्तृत हो गया है। इसमें भावनाएं, समाज का दबाव, पंडित जी का सच उजागर करना, देव का स्वीकारना और चंद्रिका का गुस्सा सब विस्तार से है।